अपने गुरु महादेव के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भैया साहब और दीदी के चरण में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं सभी गुरु भाई एवं गुरु बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जिस चर्चा स्थल पर बैठकर मैं अपने शिव गुरु नाम की चर्चा कहने जा रही हूँ, उस चर्चा स्थल को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं अपने माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु बहन, आज मैं एक शिव गुरु की चर्चा की कथा कहने जा रही हूँ। चर्चा का विषय है रुद्राक्ष का कंगन क्यों पहनते हैं, रुद्राक्ष के कंगन का क्या महत्व है। तो आप इस चर्चा की कथा को पूरा सुनिएगा, तभी रहस्य समझ में आएगा। एक व्यक्ति थे तो वह काम करने घर से निकले। तो जब वह कुछ दूरी पर गए तो उन्हें रुद्राक्ष का एक कंगन गिरा पड़ा हुआ मिला। तो वह रुद्राक्ष के कंगन को रोड पर देखें तो उन्होंने समझा कि यह कोई अच्छी चीज है और ये तो ब्रासलेट की तरह दिखती है और रुद्राक्ष की बनी हुई है, तो क्यों न मैं इसे अपने हाथ में पहन लूं। और वह उस रुद्राक्ष के कंगन को अपने हाथ में पहन लिए। जब वह कुछ दूर और आगे गए तो उनका एक्सीडेंट हो गया। अब जब उनका एक्सीडेंट हो गया तो शिव चर्चा में जुड़े हुए कुछ गुरु भाई शिव चर्चा सुनने उस रास्ते से जा रहे थे और जब वे लोग उस व्यक्ति को सड़क पर गिरा हुआ पाया तो उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति ने एक रुद्राक्ष का कंगन पहना हुआ है। तो वे सभी जो शिव चर्चा सुनने जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे ही गुरु भाई हैं, ये तो हमारे गुरु के ही शिष्य हैं, तो ये हमारे गुरु भाई हैं। और यह सोचकर वे सभी जो शिव गुरु के शिष्य थे उन्होंने उस व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। और जब वे हॉस्पिटल में गए तो वे डॉक्टर से बोले कि देखिए ये हमारे गुरु भाई हैं और इनका एक्सीडेंट हो गया है, हम लोग शिव चर्चा सुनने जा रहे हैं और इनको एडमिट कर लीजिए और जब इनको होश आ जाए तो इनसे कहिएगा कि आपके गुरु भाई आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवाए हैं। इस प्रकार उन्होंने जब डॉक्टर से यह सारी बात कही कि जब इनको होश आएगा तो कह दीजिएगा कि आपके गुरु भाई जो थे आपको यहाँ पे लाकर भर्ती करवाए हैं। और उन्होंने डॉक्टर से यह भी कहा कि जब हमारे गुरु भाई को होश आ जाएगा तो उनको जाने मत दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जब शिव चर्चा सुन करके वापस आएंगे तो इनसे मिलने आएंगे और इनका हाल कैसा है ये भी जानेंगे और फिर इनको जाने दीजिएगा। इस प्रकार जो शिव गुरु की चर्चा में जा रहे थे सभी गुरु भाई उनको उस व्यक्ति को एडमिट करवा करके वहाँ से चले गए और डॉक्टर ने उस व्यक्ति का इलाज किया। और जब थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति को होश आया तो वह बोला कि मुझे हॉस्पिटल में कौन लाया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि आप उनके गुरु भाई हैं, आपके गुरु भाइयों ने आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। तो वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि मेरा तो कोई गुरु भाई नहीं है, तो कौन से गुरु भाई आकर के मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाए हैं। और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि कौन गुरु भाई, मेरा तो कोई गुरु भाई नहीं है, मैं किसी गुरु भाई को नहीं जानता हूँ। इस प्रकार फिर डॉक्टर ने कहा कि
तुम उनसे खुद ही मिल लेना, क्योंकि वे लोग शिव चर्चा सुनने गए हैं। और उन लोगों ने कहा है कि जब आपको होश आ जाएगा तो आप अपने घर अभी मत जाइएगा, उनसे मिल लीजिएगा और उसके बाद आप अपने घर जाइएगा। और इस प्रकार वह व्यक्ति उन गुरु भाइयों का इंतजार करने लगे। शाम हो गई और जब शिव चर्चा समाप्त हुआ तो वे जो गुरु भाई थे सभी लोग फिर उसी रास्ते से वापस आए। वह उस व्यक्ति का हाल जानने के लिए हॉस्पिटल में आए। उन्होंने जब उस व्यक्ति को देखा तो उनको प्रणाम किया कि गुरु भाई प्रणाम। तो यह व्यक्ति मन में ही सोचने लगा कि ये मेरे गुरु भाई हैं, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। फिर भी उस व्यक्ति ने उन सबको प्रणाम किया। और तब वे लोग पूछने लगे कि आप कैसे हो। तो वह व्यक्ति बोला कि मैं ठीक हूँ। तो फिर उस व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हुई और वह पूछा कि आप मेरे गुरु भाई कैसे हैं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। तो वह जो गुरु भाई लोग थे उन्होंने कहा कि आपको ये रुद्राक्ष का कंगन पहने हुए जब हमने देखा तो हमने सोचा कि आप मेरे गुरु भाई हैं, आप भी शिव के शिष्य हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा यह कंगन तो मुझे आज ही रास्ते में मिला है और मैंने इस कंगन को देखा तो पहन लिया हूँ, मुझे लगा यह कोई अच्छी चीज़ है। और थोड़ी दूर जब मैं आगे गया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो वे लोग जो थे गुरु भाई लोग बोले कि तो यह बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ, लेकिन आज इस कंगन की वजह से मेरी जान बची है। यह कंगन मैं पहने हुए था तो आप लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। तो इस कंगन का बहुत ही महत्व है। अगर यह कंगन मेरे हाथ में नहीं रहता तो शायद आप लोग भी मुझको हॉस्पिटल में यहाँ पर नहीं लेकर आते। तो यह शिव चर्चा क्या होती है? उस व्यक्ति ने पूछा यह शिव चर्चा क्या चीज़ है, आप लोग ये शिव चर्चा कैसे करवाते हो, कहाँ कैसे होता है? तो उन गुरु भाइयों ने कहा कि इसमें कुछ करना नहीं होता है, हमने शिव को गुरु बनाया है, क्योंकि शिव तो ईश्वर हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। तो अगर हम एक ईश्वर को गुरु बनाएंगे तो हमें ईश्वरी गुण ही तो प्रदान करेंगे, ईश्वरी ज्ञान ही तो देंगे, इसलिए आप भी शिव को गुरु बना लो। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ, मैं भी शिव को गुरु बनाऊंगा। मुझे आज इस बात का ज्ञान हुआ है कितना महत्व है इन सब चीज़ों का। इस कंगन की वजह से आज मेरी जान बच पाई है। मैं भी शिव को गुरु बनाना चाहता हूँ। और इस प्रकार सभी गुरु भाइयों ने उनको बताया कि शिव को गुरु बनाने के लिए जो 3 सूत्र है, क्योंकि जब तक शिव गुरु की दया नहीं होती है तो हम उनको गुरु कैसे बना पाएंगे। इसलिए पहले सूत्र में शिव गुरु से दया मांगना और दूसरे सूत्र में जब हम शिव गुरु हम पर दया करेंगे तो हम उनके शिष्य अगर बन जा रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी समझाएं कि शिव को मैंने गुरु बनाया है तो आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। शिव तो समस्त जगत के गुरु हैं, वे आपके भी गुरु बन सकते हैं। और शिव अगर हमारे गुरु हो गए, शिव को हमने अपना गुरु मान लिया है तो उनको गुरु को तो प्रणाम करना ही होता है। शिव अगर गुरु है तो उनको प्रणाम करना ही है। तो शिव को हमने अपना गुरु माना है तो शिव गुरु को हम प्रणाम करेंगे। शिव गुरु को प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय से उनको प्रणाम किया जाता है। इस प्रकार सभी गुरु भाइयों ने उस व्यक्ति को शिव गुरु के 3 सूत्रों के बारे में बताया और वह व्यक्ति भी शिव को गुरु बना लिए। अब जहाँ भी सभी गुरु भाई जाते तो वह व्यक्ति भी उनके साथ चर्चा में जाया करते थे और इस प्रकार वह भी शिव को गुरु बना लिए और अपने घर पे भी सबको बताएं कि
शिव को गुरु बना लो। उनके घर वालों ने भी शिव को गुरु बना लिया। तो गुरु बहन एवं गुरु भाई, इस रुद्राक्ष के कंगन का बहुत ही महत्व है। यह रुद्राक्ष का कंगन ऐसा है कि जब हम लोगों पर कोई आपत्ति आने वाली होती है, कुछ बड़ा संकट आने वाला होता है, तो पहले से ही पता चल जाता है, क्योंकि यह कंगन तब पहले से ही टूट कर गिर जाएगा। कोई अगर बड़ी अनहोनी होने वाली हो तो ये रुद्राक्ष का जो कंगन है यह पहले से ही टूट कर गिर जाता है। और ये सब अपने विश्वास के ऊपर है। तो गुरु भाई गुरु बहन, अगर आप लोगों को मेरी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। नमः शिवाय। धन्यवाद।